बड़े ये इस मुल्क और इस कौम को ये फ़ायदे होंगे इस टाइटल के, फील्ड मार्शल के। अब देखिएगा मुल्क और कौम कहाँ से कहाँ जाएगी। तो फील्ड मार्शल बनने से तो उनके अंदर कोई सुपर एनर्जी तो नहीं आ जानी थी ना, उन्होंने कोई सुपर ह्यूमन बीइंग तो नहीं बन जाना। तो कुछ लोग हैं जो इस टाइटल की बड़ी खूबियां बयान कर रहे हैं। ये बड़ा अफसोसनाक सान्या है। 6 बच्चे, स्कूल मासूम बच्चे हैं उसमें, खासता वो भी मारे जाते तो बहुत बड़ा इंसानी अलमिया हो जाना था। मैं इसकी हिमायत या मुखालफत अपनी राय का इजहार नहीं करता, वो मुझसे ना ही पूछी जाए तो बेहतर है। लेकिन जो लोग 2 तरह की राय का इजहार कर रहे हैं मैं उसको आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ लोग वो हैं जो इसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बड़े कसीदे पढ़ रहे हैं, कल से जस्टिफाई कर रहे हैं इसको, इसके बड़े फ्यूज़ व बरक़ात बयान कर रहे हैं कि इसके अब बड़े ये इस मुल्क और इस कौम को ये फ़ायदे होंगे इस टाइटल के, फील्ड मार्शल के। हाँ, और अब देखिएगा मुल्क और कौम कहाँ से कहाँ जाएगी। भाई आसिम मुनीर साहब तो वही है ना, आर्मी चीफ तो वही है पिछले 2.5 साल से। तो फील्ड मार्शल बनने से तो उनके अंदर कोई सुपर एनर्जी तो नहीं आ जानी थी ना, उन्होंने कोई सुपर ह्यूमन बीइंग तो नहीं बन जाना। वो जो उनके अंदर सलाहियतें हैं, जो खूबियां उनमें हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, वो तो वही रहनी है ना जो एक इंसान में होती हैं। जैसे अगर शहबाज शरीफ में जो सलाहियतें हैं, आज आप शहबाज शरीफ के साथ वज़ीर आज़म या साथ ज़िल्ले इलाही वज़ीर आज़म लगा दें या कोई और सल्तनत खिलाफत उस्मानिया के टाइटल्स इस्तेमाल कर दें तो शहबाज शरीफ में बदल तो नहीं जाना ना। तो कुछ लोग हैं जो इस टाइटल की बड़ी खूबियां बयान कर रहे हैं और कुछ हैं जो कह रहे हैं कि उनको नहीं लेना चाहिए। अब जो कह रहे हैं उनको नहीं लेना चाहिए उसकी वजह पॉलिटिकल कॉनोटेशन है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं तारीख में, बड़े बड़े नाम गुजरे हैं जिन्होंने जो इस किस्म के टाइटल्स को पसंद नहीं करते थे, उनको पेशकश भी की गई, उन्होंने इनकार कर दिया। मसलन खुद फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनको जब ताज बरतानिया ने नाइटहुड का खिताब यानी सर का खिताब देना चाहा, उन्होंने इनकार कर दिया। और कायद आज़म के जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि आई एम एवर्स टू सच टाइटल्स और ऑनर्स, यानी जो ये इस किस्म के लोगों को टाइटल्स और ज़िल्ले इलाही, ज़िल्ले सुबहानी, सर फलाना ढिमकाना के जो टाइटल्स दिए जाते हैं, मैं इनको नापसंद करता हूं। एवर्स का मतलब है डिसलाइक करना किसी चीज को। उन्होंने कहा आई हैव लिव्ड एज प्लेन मिस्टर जिन्ना एंड आई वांट टू डाई एज प्लेन मिस्टर जिन्ना। मैं सिर्फ मिस्टर जिन्ना के तौर पर जिंदा रहा हूं और मैं इसी तरह मरना चाहता हूं, मुझे कोई ज़िल्ले इलाही और ज़िल्ले सुबहानी ना बनाए। इसी तरह से स्टीफन हॉकिंग, बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा फिजिस्ट, बहुत बड़ा नाम फिजिक्स की दुनिया का। स्टीफन हॉकिंग को 1990 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो क्वीन एलिज़ाबेथ दोयम, जो आन जहानी जिनका इंतकाल हो चुका है, क्वीन एलिज़ाबेथ दोयम ने उनको टाइटल देना चाहा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने इनकार इसलिए किया कि उन्होंने कहा कि हुकूमत बरतानिया की जो साइंटिफिक रिसर्च के हवाले से जो पॉलिसीज हैं, मैं इन पॉलिसीज से इख्तलाफ करता हूं, लिहाजा मैं ये टाइटल भी आपसे कबूल नहीं करूंगा। मार्लन ब्रांडो, बहुत बड़ा फिल्म स्टार, 1973 में उनको ऑस्कर अवार्ड दिया जा रहा था द गॉड फादर में, जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसको सामने रखते हुए, एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड। वो गए ही नहीं उस तकरीब में शिरकत करने के लिए, उन्होंने अपनी जगह पे किसी खातून को भेज दिया और उस खातून ने जाके जब उसको अवार्ड दिया गया कि ये आप उनकी जगह पे, ब्रांडो की जगह पे ले लें, तो उन्होंने, खातून ने उस अवार्ड को झटक दिया और उसने ब्रांडो का पैगाम वहाँ पढ़ के सुनाया कि मैं इख्तलाफ करता हूँ हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो जो इंडिजिनस अमेरिकन के साथ जो उनको जिस तरह उनको पोर्ट्रे करती है, मैं उसकी वजह से, यानी उन्होंने एक सियासी इख्तलाफ की वजह से उन्होंने कहा मैं नहीं लेता ये अवार्ड। शायद 2 लोगों का नाम मुझे तो, अगर जो मेरी अदना सी रिसर्च है, सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड को रिजेक्ट किया होगा, सिर्फ 2 लोग, जब से ये दिया जा रहा है। इसी तरह से डेविड बावी,
वो भी बहुत बड़ा स्टार, उसको कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर CBE सन 2000 में उसको अवार्ड, ये टाइटल दिया जा रहा था, उसने इनकार कर दिया। फिर 2003 में उसको नाइटहुड का खिताब दिया था तो उसने इनकार कर दिया। तो बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको, और जो हक बजानिब थे उन अवार्ड्स के लिए, उन्होंने इनकार किया, उन्होंने नहीं लिया फॉर सर्टन रीजन, जैसे मैंने बताया आपको। अब जो लोग आज ये कह रहे हैं कि उनको नहीं लेना चाहिए था, उसकी वजह पॉलिटिकल कॉनोटेशन है। इस हुकूमत ने हमारी फौज और इस्टेब्लिशमेंट का जो इमेज है उसको ख़राब करने की कोशिश की है। इस फौज ने एक तासुर यह दिया है कि जनाब जो कुछ भी है ना वो इस्टेब्लिशमेंट ही मुल्क चलाती है, हम कुछ नहीं करते। मसलन जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की अपनी स्टेटमेंट, उनकी ज़ुबान से, मैं कोई किसी रावी की रवायत नहीं सुना रहा हूं, उन्होंने एक इस्लामाबाद में एक मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए कहा था पिछले साल शायद, कि लोग मुझे कहते हैं मैं एस्टैब्लिशमेंट का आदमी हूं, लोग कहते रहे, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। और उसके बाद उन्होंने आसिम मुनीर साहब की तारीफें शुरू कर दी। ओ यार, तुम अगर एस्टैब्लिशमेंट के आदमी हो तुम ये कहो तो नहीं ना कम अज़ कम। ये कोई काबिल फ़ख्र बात तो किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए ना। अगर माजी में इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट का आदमी था, या आज अगर आप एस्टैब्लिशमेंट के आदमी हैं, कोई और था, कोई है, ये कोई काबिल फ़ख्र बात तो नहीं है, शर्मनाक बात होगी। आप कहें मैं पाकिस्तान की आवाम का नुमाइंदा हूं, आप डेमोक्रेट हैं या आप क्या हैं? अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी चंद हफ्ते पहले बरतानिया में खड़े होकर स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है। हाइब्रिड निज़ाम का मतलब क्या होता है कि एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत चलाती है और हुकूमत जो है वो बीच में बस थोड़ी बहुत सहूलतकारी का किरदार अदा कर देती है। ये हाइब्रिड निज़ाम होता है। अब ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरे गुनहगार के अल्फाज नहीं है, मेरे से ना आप नाराज होइएगा, ये अल्फाज ख्वाजा आसिफ साहब के हैं जो मुल्क के वज़ीर दिफा हैं। और उन्होंने तो बल्कि यहां तक कह दिया कि जो हाइब्रिड निज़ाम इमरान खान का था वो नाकाम हाइब्रिड निज़ाम था। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं अपीजमेंट की पॉलिसी के, जनाब हम ज्यादा ताबेदार हैं आपके। अब जब इस किस्म की बातें हुकूमत के लोग कर रहे हों, और मौलाना फजल रहमान तक ये तस्लीम कर चुके हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो लाई गई इमरान खान के खिलाफ, उसमें एस्टैब्लिशमेंट का रोल था। मोहम्मद जुबैर साबिक गवर्नर, इस तरह से अब्बासी साहब जो सेनेटर रहे हैं PMLN के, ये एबटाबाद हज़ारा से मुर्तज़ा अब्बासी, वो तस्लीम कर चुके हैं, बेशुमार लोग। तो इस हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है, फिर जो इलेक्शन हुआ, फिर ये जो निज़ाम है हाइब्रिड सिस्टम, ये इस हाइब्रिड सिस्टम की वजह से परसेप्शन ऐसी बन चुकी है इस डेमोक्रेसी की कि वो बड़ी शर्मनाक शैम डेमोक्रेसी, और सारा कुछ एस्टैब्लिशमेंट के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो जब फिर यही हुकूमत आर्मी चीफ को अवार्ड दे रही होगी या टाइटल दे रही होगी, तो लोग उसको स्केप्टिकली देखेंगे कि यार ये तो खुश करने के लिए दे रहे होंगे, ये और वजह नहीं है। ये जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं तनकीद, ये उनकी राय है। बाकी इसके अलावा ये भी लोग कह रहे हैं कि ये कोई जंग ज़रूर थी, हमने जंग जीती और बड़े दबंग तरीके से जीती और ठोक बजा के जीती, और कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ है, और इंशाल्लाह जंगों की तारीख में ये जंग याद रखी जाएगी। लेकिन ये कोई उस नौयत की जंग नहीं थी जो बिल्कुल दो मुल्क फुल स्केल वॉर पे आमने सामने आ जाते हैं। ये झड़पें हुई हैं एक तरह की। हाँ, इन झड़पों में मिसाइल भी इस्तेमाल हुए हैं और जहाज भी इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन ये फुल स्केल वॉर नहीं थी जैसे 1965 में हुई, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, वियतनाम वॉर हो गई, आज रूस और यूक्रेन और रूस की वॉर आप देखें 4-5 साल से चल रही है। तो खुदा न खास्ता कि उस किस्म की जंग नहीं थी, लेकिन बहरहाल ये जो भी था पाकिस्तान इसमें जीता है, और उसमें हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्मी, इनके किरदार को कोई, किसी को उनसे लाख इख्तलाफ हो, उनके इस किरदार को कोई झुटला नहीं सकता, कोई माइनस नहीं कर सकता। तो ये लोगों का मानना है कि ये शायद बहुत उजलत में ये फैसला किया गया है, ये फील्ड मार्शल का खिताब देने का, और ख़ास तौर पे जब पहले ही बहुत सारी कंट्रोवर्सी चली। लेकिन अब इमरान खान ने जो जेल से बैठ के स्टेटमेंट दे दी है इसी फील्ड मार्शल के खिताब के बारे में, जो उनकी बहनों ने आके बाहर मीडिया को आज ब्रीफ किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि फील्ड मार्शल के खिताब भी लेना था तो इससे बेहतर है कि बादशाह सलामत का खिताब ही ले लेते। आप इमरान खान जिसके पीछे करोड़ों लोग खड़े हैं, लीडर नैरेटिव देता है ना, पीछे लोग खड़े, वो लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं लीडर की बात को। तो ये एक मेरा ख्याल है अच्छी खासी कामयाबी और अच्छी परसेप्शन बिल्डिंग जो हुई है हमारी अफवाज की इस जंग की वजह से, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो
इस फैसले की, हुकूमत के इस फैसले की वजह से, हुकूमत के इस फैसले की वजह से वो अब पीछे रह गई है और लोग कल से इस फैसले के ऊपर तंज और इस फैसले के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये फैसला इस वक्त ठीक था। ये बड़ा अफसोसनाक सान है। 6 बच्चे, स्कूल मासूम बच्चे हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए हैं। अगर खुदा न खास्ता वो भी मारे जाते तो बहुत बड़ा इंसानी अलमिया हो जाना था, APS की तरह। और खैर वो उसकी नौयत एक और तरह की थी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का मर जाना, 40-50 बच्चे अगर मर जाते खुदा न खास्ता, बड़ा दिलखराश वाक़या है। और हमारी रियासत तो कह रही है कि ये इंडिया ने करवाया है। उनकी प्रॉक्सीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, BLA के फॉर्म में, ये इस किस्म के जो मुख्तलिफ सेपरेटिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, TTP हैं और लोग हैं, ये उनकी प्रॉक्सीज़ हैं। वो इनको फ़ंड करती होंगी, ट्रेन करती होंगी, पैसा देती होंगी, इक्विपमेंट देती होंगी, वेपन देती होंगी, कम्युनिकेशन के टूल्स देती होंगी, जो भी देती हैं जिसके ज़रिए से ये पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। मेरा ख्याल है कि अब अगर ये BLA और ये जो सारी तंजीमें हैं जो दावा ये करती हैं कि हम बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं और हम बलूचिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं और हम मदाखलत नहीं चाहते फ़ौज की या मरकज़ की या किसी और सूबे की, हम अपने वसाइल के ऊपर अपना हक चाहते हैं, ये बड़े जायज़ मुतालबात हैं। अगर वो इन मुतालबात के लिए कोई तहरीक चलाएं और जमहूरी तरीके से तहरीक चलाएं तो उस तहरीक को कोई गलत नहीं कहेगा। लेकिन जब वो अपनी तहरीक के अंदर वायलेंस को लेकर आ जाएंगी, वायलेंस को, मासूम लोगों को मारना शुरू कर देंगी, बच्चों को मारना शुरू कर देंगी, पंजाब से कोई वहाँ पे गया हुआ है मजदूर, उसको मारना शुरू कर देंगी, राह चलते लोगों को बसों से उतार के उनको मारना शुरू कर देंगी, उनके शनाख्ती कार्ड देख के उनको मारना शुरू कर देंगी, तो फिर लोग इनको दहशतगर्द कहेंगे, लोग इनको कातिल कहेंगे, लोग इनको रियासत का गद्दार कहेंगे। फिर कोई भी इनके लिए हमदर्दी पैदा नहीं करेगा। और ये इन्होंने हमला किया है, मेरा ख्याल है इनके हवाले से अगर कोई किसी के दिल में कोई हमदर्दी थी भी इस मुल्क में, हमदर्दी से मुराद ये नहीं कि इनके जुल्म के लिए कोई हमदर्दी थी, इनके स्टांस के लिए हमदर्दी, यानी इनके हुकूक के लिए हमदर्दी थी, वो हमदर्दी भी ये लोगों ये अपने इस अमल से खुद उस हमदर्दी को ज़ाया कर रहे हैं और मेरा ख्याल है शायद ज़ाया कर चुके हैं। और ये वाक़या इनका ताक़ुब करता रहेगा, ये हॉन्ट करेगा जो भी जिस तंजीम ने भी ये वाक़या किया है। कोई कामयाबी उनको इससे हासिल नहीं हो सकती है, बल्कि वो नफ़रत समेटेंगे बलूचिस्तान के अंदर से भी और पूरे मुल्क से भी।